नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों, ये ऋग्वेद है। जो हमारे वेद हैं इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो दोस्तों, ये ऋग्वेद हो जाएगा। कुल वेद कितने हैं? तो ये 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन इनमें सबसे पुराना कौन सा है? तो दोस्तों, ये ऋग्वेद हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुल वेद कितने हैं? तो ये 4 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये श्रीलंका में है। ये जो बौद्ध तीर्थ स्थल है दांत का मंदिर, ये किस देश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये श्रीलंका में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो दोस्तों, एक गुप्त काल को कहा गया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस शासन काल को या किस युग को कहा गया है? तो दोस्तों, एक गुप्त काल हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, एक गुप्त काल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी? तो दोस्तों, ये तमिल भाषा में लिखा गया है। ये जो संगम साहित्य है, किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों, ये तमिल में हो जाएगा। क्या है संगम साहित्य में? तो दोस्तों, जो दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य थे उनका जो क्रमबद्ध इतिहास है उसी को संगम साहित्य कहा जाता है। इसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो दोस्तों, ये तमिल भाषा में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो दोस्तों, ये 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो दोस्तों, ये 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हो जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, ये 1526 ईस्वी में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब या किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में वर्ष 1526 ईस्वी में हो जाएगा। यहीं से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। ये जो हमारा समाचार पत्र था केसरी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी या इसको किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, ये बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कहाँ चली थी? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र के मुंबई से चली थी। जो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी, ये कहाँ चली थी? तो दोस्तों, ये महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में कहाँ? तो दोस्तों, ये मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई और ठाणे के बीच में सबसे पहले जो भारत की रेल थी ये शुरू हुई थी। कब, किस वर्ष? तो दोस्तों, 1853 में। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में हो जाएगा। कहाँ? तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। कब? तो 1853 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है, नागरिकों को वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है या देता है? तो दोस्तों, ये 6 हो जाएंगे। जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ था तब 7 थे, लेकिन इसमें से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अब वर्तमान में जो हमारे 6 हैं ये मूल अधिकार हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? तो दोस्तों, ये 6 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 19 हो जाएगा। जो हमारे भारत में प्रेस है या मीडिया है, इसको जो स्वतंत्रता मिलती है, ये किस अनुच्छेद से मिलती है भारतीय संविधान के? तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 हो जाएगा।
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है या प्रेस को आज़ादी देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। हमारे भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों ये प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। पहली प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ये अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। जो हमारी राज्यसभा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ये 250 हो जाएंगे। इसमें से 238 जो होते हैं ये चुनकर आते हैं, और जो 12 सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्यों का मनोनयन जो होता है राष्ट्रपति जी करते हैं। कुल कितने होते हैं? तो दोस्तों ये 250 अधिकतम हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों ये 250 हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जी के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों ये 12 सदस्य भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये जो हमारा रोहतांग दर्रा है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तिब्बत में है। हमारा जो कैलाश पर्वत है ये कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तिब्बत में हो जाएगा। तिब्बत में अभी दोस्तों चीन का शासन चल रहा है। अगला प्रश्न है, डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जो डल झील है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? तो दोस्तों ये 3 नदियों का संगम है। ये जो हमारे प्रयागराज या इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, किसका संगम है? तो दोस्तों ये 3 नदियों का हो जाएगा। कौन कौन सी 3 नदियां हैं ये? तो दोस्तों ये गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का जो संगम है ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। कहाँ है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक है? तो दोस्तों एक कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। जो हमारे भारत में पानी की सबसे ज़्यादा मांग और खर्चा या खपत है, किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों एक कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। इसका कारण है दोस्तों, हमारे देश की जो जनसंख्या है वो 2/3 जनसंख्या जो है ये कृषि पर निर्भर करती है, इसीलिए कृषि की सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में पानी की मांग सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा खपत कहाँ है? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में हो जाएगी। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।